उत्तर प्रदेश के संबल की कोतवाली गुन्नौर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ऐसे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है जो अपने आप में बेहद संगीन व चौंकाने वाला है, क्योंकि गिरफ्तार लोग अपंजीकृत फर्जी अस्पताल व झोलाछाप डॉक्टरों को धमकाकर 1 से 5 लाख रुपए तक की अवैध वसूली करते थे। आपको बताते चलें कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 2 चतुर्श्रेणी कर्मचारी अपनी आधा दर्जन प्राइवेट टीम के साथ जनपद में संचालित अपंजीकृत फर्जी अस्पताल व झोलाछाप डॉक्टरों को धमकाकर 1 से 5 लाख रुपए तक की अवैध वसूली करते थे और रंगदारी न देने पर जान से मारने के अलावा अपंजीकृत फर्जी अस्पतालों को सील कराने की धमकी भी देते थे। हालांकि स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से 31 अस्पतालों की जांच कर सील कर दिया और उनके विरुद्ध मुकदमा भी कायम करा दिया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल तो पहले ही बनकर रह गया कि आखिरकार चतुर्श्रेणी 2 सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के किस आला अधिकारी के आशीर्वाद से अवैध वसूली करते थे। ये जांच का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन अवैध वसूली करने और कराने वाले लोगों की गहनता से जांच कर रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैशिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया और गिरफ्तार 4 लोगों को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। खुलासा किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित हैं उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था, यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया, अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे एफआईआर कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारे डीएचएस की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते। उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो नीचे के जो लोग हैं, जैसे 1-2 हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है।
तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठगांठ करके खुलवा लेते हैं। तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित। कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक बाट बॉय है लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया और मोटी रिश्वत ली। वो लगभग कौन है वो? 2.5-3 वर्ष पहले की है और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल यहाँ पकड़े गए हैं और आपने बताया कि एक कर्मचारी भी की भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, तो ये किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या LT हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है। तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, भी लगातार गिरफ्तारी भी की गई है, FIR भी हुई है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जनपद संभल में DM राजेंद्र पेंसिया, CMO तरुण पाठक साहब और हम तीनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनपद में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक है, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसमें हमारी एडिशनल SP अनुकृति शर्मा और उसके साथ में 5 मजिस्ट्रेट्स को लगा के और MOICs की टीम को लगा के कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए इन सबको बंद कराया गया। उनमें 19 के खिलाफ मुकदमे भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अन्य भी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था और कौन लोग जो हैं उनको संचालन कराने में इनका सहयोग कर रहे थे, तो ऐसे इस तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल हैं जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात अस्पताल चलाने की। ये बात प्रकाश में आई है। ये फाइनेंशियल ट्रेल कहाँ तक जाती है इसकी पूरी जांच की जाएगी और ये जो दलालों का ग्रुप है इन सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनकी संपत्तियाँ हैं वो भी जब्त की जाएगी। जितने भी अस्पताल हैं जो फर्जी रूप से संचालित किए जा रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे सूचना है, ये पुलिस के साथ में, यहाँ प्रशासन के साथ में, यहाँ CMO के साथ में ज़रूर साझा करें। अभी एक डेडिकेटेड टीम जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे एक CO और ड्रग इंस्पेक्टर, इन तीनों की 3 सदस्यीय टीम है, ये जनपद के विभिन्न कोनों में जाके जांच करेगी और जितने भी ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे मेडिकल्स हैं जहाँ पे क्लिनिक चल रहे हैं उन सबको बंद कराएगी। एक ये वाक़या देखने में प्रकाश में आया है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में अपना संचालन शुरू कर देते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। जब तक के लिए आपको फायर की NOC, तब तक के लिए आपको बायोमेडिकल और विभिन्न प्रकार की NOCs प्राप्त ना हो जाती है, तब तक आप किसी प्रकार की क्लिनिक या हॉस्पिटल का संचालन ना करें।